नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 26 फरवरी 2022 है, दिन है सैटरडे। आज हमारे टेबल के ऊपर है तीन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। इंडिया और श्रीलंका के बारे में बात करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी अबाउट इकोनॉमी। आज सुबह वाला जो लेक्चर है एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस, उसमें हमने फिशरमैन का जो इश्यू है उसके बारे में बात की थी। ये वाला जो टॉपिक है इट्स टोटली डिफरेंट, ये इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है। फिर नीति आयोग बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के ऊपर काम कर रही है और 6G टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड देन आई हैव वन MCQ फॉर यू गाइज। यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। एंड आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट, Amazon म्यूजिक, इसके अलावा बड़े बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। हमारी 2 चैनल्स हैं, दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का वीडियो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड स्टिक योर आंसर एज वेल एज रिव्यू अबाउट दिस सीरीज इन द कमेंट सेक्शन। इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप के बारे में आज से लगभग 2 दिन पहले हमने बात की थी और हमने ये भी डिस्कशन की थी कि कैसे श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो फिलहाल कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है, प्रॉब्लम्स फेस कर रही है और इतने कम पैसे बच गए हैं उनके पास। फॉरेन एक्सचेंज की बात करें, अगर हम डॉलर्स की बात करें तो बहुत ही कम डॉलर्स हैं उनके पास और इतनी खराब हालत हो गई है कि वो फ्यूल खरीदने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। अब ऐसा हुआ क्यों? देखिए, श्रीलंका जो है एक ट्रॉपिकल आइलैंड कंट्री है। जो लोग वहाँ पर गए हैं, और हमने ऑफ कोर्स इंटरनेट पर तो देखा ही है, लेकिन जो लोग वहाँ पर गए हैं घूमने के लिए, तो मैंने जब उनसे पूछा कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, तो उन्होंने जो तारीफ़ें की है श्रीलंका की कि बहुत ही सही जगह है, बहुत ही अच्छे लोग हैं वहाँ पर और बहुत मज़ा आया उन लोगों को। तो होपफुली इन फ्यूचर मे बी हम सब जाना चाहेंगे वहाँ पर, राइट। तो श्रीलंका जो है वो टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है और कोविड ने टूरिज्म की क्या हालत की है, टूरिज्म सेक्टर की क्या सिचुएशन की है, हम सब जानते हैं। तो लगभग 2 सालों से श्रीलंका जो है उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है यह बंद हो गया। इसके अलावा श्रीलंका को जो पैसे मिलते हैं वो रेमिटेंस से मिलते हैं। श्रीलंका के लोग भी दुनिया के अलग अलग कोनों में बसे हुए हैं, तो कोविड के टाइम पर उनको भी अपने घर वापस आ जाना पड़ा। तो जो पहले वो दूसरे देशों से कुछ पैसे बचाकर घर भेजते थे, वो पैसे वो भेज नहीं पाए, जिसको हम कहते हैं रेमिटेंस। तो ये रेमिटेंस नहीं आ रहा था, टूरिस्ट नहीं आ रहे थे, तो ये सारी चीज़ों की वजह से श्रीलंका की सिचुएशन जो है वो ख़राब हो गई। इंडिया ने मदद की है। इंडिया ने $500 मिलियन की एक लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की है, यानी कि हमने उनको इतने $500 मिलियन का आप कह सकते हैं कि क्रेडिट, जैसे आप किसी दुकान, जो किराने की दुकान होती है, तो वहाँ पर कैसे क्रेडिट चलती है कि आपको 5,000 10,000 डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली, डिपेंडिंग ऑन योर ट्रांजैक्शंस, वो आपको थोड़ी छूट देते हैं कि आप इतने तक का सामान जो है वो ले सकते हैं और पेमेंट जो है वो आप बाद में कर दीजिएगा। तो सेम थिंग भारत ने यहाँ पर की है कि 500 मिलियन की एक लाइन ऑफ क्रेडिट जो है, तो इसमें फ्यूल सप्लाई करने के लिए और दूसरी सारी चीज़ों के लिए उनको ये पैसे जो है वो एक प्रकार की क्रेडिट जो है वो दी जाएगी। और अब श्रीलंका के लिए प्रॉब्लम इसलिए बढ़ गया है क्योंकि देखिए, ये $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट तो दी है, लेकिन ऊपर से फ्यूल की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ दिस यूक्रेन एंड रशिया इश्यू। तो अब श्रीलंका के लिए ट्रबल्स जो है वो थोड़े और बढ़ जाएंगे और भारत के लिए ये राइट टाइम है कि हम ये चीज़ प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करें कि सिर्फ हम नेबरहुड फर्स्ट जो है वो सिर्फ बातें नहीं करते, वक्त आता है तो भारत जो है वो आपके साथ खड़ा भी रहता है और रहता भी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। इससे पहले भारत ने 900 मिलियन की रिलीफ जो है वो श्रीलंका को प्रोवाइड की थी और ओवरऑल जो हमारा एक बिग प्लान है वो ये है कि $2.4 बिलियन की जो मदद है उसका ही ये पार्ट है, ये 900 मिलियन एंड द अनदर 500 मिलियन की जो क्रेडिट दी है। अब इस क्षेत्र में भारत सबसे बड़ी इकोनॉमी है। हम जब सार्क की बात करें या फिर बिम्स्टेक की बात करें या फिर साउथ एशिया की बात करें, तो भारत सबसे बड़ी इकोनॉमी है। देखिए, भारत के भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम डेवलप्ड हो चुके हैं, लेकिन डेवलपिंग देश जो होते हैं इट्स लाइक आवर सिबलिंग्स, कि हम जब वो ट्रबल में होते हैं, हमारे सगे भाई बहन हैं या फिर हमारे कजिन्स हैं या फिर हमारे कोई अच्छे दोस्त हैं, तो इफ़ दे आर इन सम सॉर्ट ऑफ ट्रबल और हमसे मदद हो सकती है, देन व्हाट वी डू, हम मदद करते हैं।
तो यही चीज़ जो है वो भारत भी कर रहा है कि हमारे भी इश्यूज चल रहे हैं, हमारे भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन श्रीलंका को हम ऐसे ही अपने हाल पर नहीं छोड़ सकते, राइट? श्रीलंका इज लाइक ए ब्रदर फॉर आवर कंट्री. It must at least punch its weight in post-pandemic economic rebuilding in Indo-Pacific region. हम Indo-Pacific region में और ज़्यादा काम करना चाहते हैं और सारे देशों को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं. एक तरफ हमने क्वाड भी डेवलप किया है, राइट? और अब भारत को जो जो कहते हैं कि डोंट पंच अंडर योर वेट, या फिर आपकी जो ताकत है उससे कम मत कीजिए, जो आपकी कैपेसिटी है उतनी मदद कीजिए, उतना आप एफर्ट दीजिए. तो यही सलाह जो है वो यहाँ पर दी गई है कि भारत को यही चीज़ करनी चाहिए. और श्रीलंका जो है ये सार्क का तो मेंबर है ही, लेकिन अभी कुछ समय के बाद, पे अटेंशन हियर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए. इट्स कॉल्ड बिम्स्टेक. एक ग्रुप है, इसका नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. तो इसमें कौन कौन से देश जो हैं वो मेंबर कंट्रीज हैं? तो ऑफ कोर्स इंडिया है, फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एंड श्रीलंका. और नेक्स्ट जो बिम्स्टेक की मीटिंग है वो आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मार्च में श्रीलंका में होने वाली है. श्रीलंका में तो होने ही वाली है, लेकिन मुझे डेट नहीं पता, बट आई थिंक इट इज इन मार्च. तो बिम्स्टेक जो है वो मार्च में टॉक ऑफ द टाउन होगा. फर्स्ट पेज के ऊपर बिम्स्टेक की मीटिंग के बारे में बातचीत होगी. तो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बिम्स्टेक इन ब्रीफ, राइट? ये बहुत ही ब्रीफली हम बात कर रहे हैं. तो बे ऑफ बंगाल, एज यू कैन सी, ये बे ऑफ बंगाल है एक मल्टी सेक्टोरल कोऑपरेशन, टेक्निकल और इकोनॉमिकल, दो चीजें यहां पर मेंशन है. एक ऐसा इनिशिएटिव है जो टेक्निकल और इकोनॉमिकल लेवल पर, मल्टी सेक्टोरल लेवल पर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करे. तो इसका नाम है बिम्स्टेक. दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज है बिम्स्टेक की, बिम्स्टेक इज लाइक ए ब्रिज बिटवीन सार्क, जो एक सार्क ग्रुप है, और आसियान ग्रुप जो है. इन दोनों के बीच का एक ब्रिज जो है, दैट इज बिम्स्टेक. क्योंकि इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये कुछ देश जो हैं ये सार्क के मेंबर हैं, और म्यांमार और थाईलैंड जो हैं ये आसियान के मेंबर हैं. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए ब्रिज बिटवीन आसियान एंड सार्क. तो बिम्स्टेक में हम चाहते हैं कि ज़्यादा इकोनॉमिक पार्टनरशिप और कोऑपरेशन बढ़े, और जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे ऐसे समय पर, तभी ये बिम्स्टेक जो है वो भी सर्वाइव कर पाएगा. क्योंकि सार्क की बात करें तो सार्क जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के इश्यूज़ की वजह से सर्वाइव नहीं हो पाए. सर्वाइव इन द सेंस कि इतना कोई फ्लरिश नहीं हुआ है, इतना कोई खास प्रोडक्टिव जो है वो सार्क नहीं रहा है. कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन जहां तक पहुंचना चाहिए, जो पोटेंशियल है, अगेन पंचिंग अंडर द वेट, ऐसी सिचुएशन चल रही है सार्क की. तो आशा यही है कि बिम्स्टेक जो है उसको पिकअप किया जाए, बिम्स्टेक ग्रुप जो है वो एक्सपांड हो जाए. और अब यही कोशिश कर रहे हैं हम, और यहाँ पर भारत को प्रोएक्टिवली, प्रोग्रेसिवली और इमेजिनेटिव तरीके से, क्रिएटिव तरीके से बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज के साथ एंगेजमेंट, यानी कि एक प्रकार एंगेजमेंट इन द सेंस के इंटरेक्शन जो है हमारा इंक्रीज करना पड़ेगा. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिसी नीति आयोग डिजाइन कर रही है. इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी. ये जो बैटरी स्वैपिंग है ना, ये आइडिया नया नहीं है, ये थोड़ा पुराना है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इसका नहीं हुआ है. मुझे याद है कि जब से ईवी की डिस्कशन हो रही है, आज से लगभग 2-3 सालों से ये बातचीत चल रही है ईवी की, थोड़ा उससे भी ज्यादा हो गया होगा. तो जो ऑप्शंस की बात आती थी कि ईवी के ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, तो ये बैटरी स्वैपिंग की भी बात आती थी. बैटरी स्वैपिंग कैसे काम करता है कि लेट्स से आपका टू व्हीलर है, आपका एक मोपेड है या फिर बाइक है, तो आप लेकर जा रहे हैं, फ्यूल टैंक नहीं है वहां पर, राइट? उसकी जगह पर एक बड़ी बैटरी है. तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई, देन व्हाट यू विल डू? उसको चार्ज करने के लिए 1 आवर 2 आवर बैठना पड़ेगा. तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा. देन व्हाट यू कैन डू इज, आप गए एक जगह पर जहां पर ये चार्जिंग फैसिलिटी है, वहां पर कुछ ऑलरेडी चार्ज्ड बैटरीज जो है वो वहां पर होगी. आप उसको निकालिए, अपनी बैटरी जो है वहां पर रख दीजिए, चार्जिंग में लगा दीजिए, और वो बैटरी लेकर अपने मोटरसाइकिल में फिट कर दीजिए. इट्स लाइक प्लग एंड प्ले. जैसे हम हमारा मोबाइल फोन चार्जिंग में फिट करते हैं, उसमें इट्स लाइक वेरी इजी प्रोसेस, वैसे ही ये बहुत ही ईजिली डिजाइन की जाएगी मोटरसाइकिल और स्कूटर्स की और रिक्शोज की, कि आप इजीली बैटरी जो है उसको स्वैप कर सकें, एंड ऑफ यू गो, आप जा सकते हैं. फिर आप घर जाइए, घर जाकर आप अपनी ये जो मोटरसाइकिल की बैटरी है उसको चार्ज कर दीजिए, ये रोटेट होती रहेगी,
राइट। किसी के पास कोई भी बैटरी का जो है वो मालिक नहीं होगा। यही एक नया मॉडल है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। तो एक ऑप्शन दिया जाएगा, मीन्स दो ऑप्शन है। एक तो आप बैटरी खरीद लीजिए कि जो आप मोटरसाइकिल ले रहे हैं तो उसके साथ बैटरी जो आएगी, आप कहते हैं कि चलिए मैं 2 बैटरीज लेना चाहता हूँ, एक मैं अपने घर पे चार्ज पे रखूंगा और एक मैं मोटरसाइकिल में लेकर चलूंगा। और कहीं पर लेट्स से आपको कहीं पर बाहर जाना पड़ा तो आप घर जाएंगे और वो जो चार्ज बैटरी है वो डालकर चले जाएंगे। और रोड पर जा रहे हैं तो बैटरी स्वैपिंग के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इट्स लाइक गैस सिलेंडर, राइट। गैस सिलेंडर जो है वो हम बुक करवाते हैं, लेकिन जो बॉटल्स हैं वो बदलती रहती है, वो चेंज होती रहती है। तो वैसे ही उसी मॉडल पर, उसी से कुछ प्रेरणा आई एम श्योर मिलेगी इस बैटरी स्वैपिंग मॉडल को। तो आने वाले 3-4 महीनों के अंदर ये बैटरी स्वैपिंग मॉडल नीति आयोग लेकर आने वाली है। और इससे बेसिकली होगा ये कि जो आइस इंजन है, आइस यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन, जो पेट्रोल या फिर डीजल के ऊपर जो व्हीकल चलता है, 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स से स्टार्टिंग होगी, तो पेट्रोल के ऊपर चलते हैं ये इंजन। तो 50% जितना आपका कॉस्ट जो है ना वो कम हो जाएगा जब आप बैटरी खरीदते नहीं है। तब आप सिर्फ मोटरसाइकिल ले लीजिए, बैटरी जो है वो स्वैपिंग में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 1 लाख का अगर कोई मोपेड है तो वो लगभग 50,000 या फिर उससे भी कम में आपको मिल जाएगा। तो इतने कम में तो आजकल जो नॉर्मल मोपेड और स्कूटर्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, वो भी हमें नहीं मिलते, राइट। उनकी कीमत भी काफ़ी बढ़ चुकी है और फ्यूल की प्राइस तो काफ़ी बढ़ चुकी है। तो हम आई एम श्योर अगर ये जो गैस सिलेंडर कैसे सक्सेसफुल चल रहा है, वैसे ही अगर एम्पल अमाउंट में चार्ज्ड बैटरीज अवेलेबल होगी तो ये मॉडल जो है ये सक्सेसफुल हो सकता है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी जो मैंने आपको बताई कि आप खरीदना चाहे तो खरीद भी सकते हैं और नहीं खरीदना चाहे तो फिर आप स्वैपिंग पर भी चल सकते हैं। और स्टार्टिंग में इसको लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स पर ट्राई किया जाएगा। फिर फ्यूचर में हमें कार्स में भी ये चीज़ और बसेस में भी ये चीज़ देखने को मिल सकती है। वंस हम इससे, ये एक प्रकार का पायलट प्रोजेक्ट होगा, ये एक लर्निंग फेज होगा और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। बट आई एम वेरी होपफुल कि ये अगर चल गया तो इट विल बी अ न्यू थिंग। अब हमारे देश में 5G टेक्नोलॉजी अभी स्टार्ट नहीं हुई है और बात चल रही है 6G की। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। रियलिटी में यही है कि आप भले ही 5G ना आया हो, 5G टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें तो अब इन्वेंट हो चुकी हैं, अब आप उससे नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। और भारत ने भी यही किया है। हमारे जो देव सिंह चौहान है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है ये इंडिया इज डिटरमाइंड कि हम 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी जो है उसमें भी एक लीड लेना चाहते हैं, उसमें भी आगे रहना चाहते हैं, फोरफ्रंट में रहना चाहते हैं। और इसके लिए हमें चाहिए कोलैबोरेशन, एक ट्राइंगल जो कहते हैं, गोल्डन ट्राइंगल आई वुड से। कि इस गोल्डन ट्राइंगल में कौन कौन होगा, तो एक तरफ होगी सरकार, एक तरफ होगी ऑफ कोर्स आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम, यानी कि हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ की, एंड देन यू हैव बिजनेसेस, राइट, जो इन बैटरी जो 6G टेक्नोलॉजी है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स एक्सेट्रा। तो सरकार जो है यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना करेगी। आई एम जस्ट गिविंग यू रफ एग्जांपल के हाउ इट वर्क्स। सरकार यूनिवर्सिटीज़ बनाती हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ लेट्स से, और बिजनेसेस जो हैं वो टैक्स पे करते हैं, तो सरकार के पास पैसे आते हैं, पैसों से सरकार यूनिवर्सिटीज़ बनाती है और बिजनेसेस जो हैं वो भी पैसे जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं यूनिवर्सिटीज़ को। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं लेट्स से, और R&D जो है वो की जाती है। और फिर ये जो यंगस्टर्स हैं वो पढ़ाई लिखाई करके मार्केट में लॉन्च होते हैं, तो फिर वो नए प्रोडक्ट्स और सारी चीज़ें इन्वेंट करते हैं और देश का फायदा होता है। तो दिस इज हाउ इट, इट्स लाइक गिव एंड टेक। हर कोई जो है आज कोई इन्वेस्ट करेगा तो उसके बेनिफिट जो है वो सभी को मिलते हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, आई एम श्योर इट्स क्लियर टू यू। तो अगर हमने ये ट्रायंगल क्रिएट कर लिया तो यस वी कैन टेक अ लीड। और ऑलरेडी चाइना, जापान और सिंगापुर जो हैं उन्होंने 6G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का काम जो है वो स्टार्ट कर दिया है। ये कहा जाता है कि 2028 तक 6G टेक्नोलॉजी जो है वो लॉन्च हो जाएगी और 5G जो है उसका फेज रहेगा आई थिंक 2022 से 2028, 6 सालों तक। और उसके बाद 6G टेक्नोलॉजी। तो सी के 4G कितना लंबा चला और 5G कम चलेगा। I think it would be 5G and 6G together, and maybe 6G के बाद कोई और 7G भी आ जाए, we never know, क्योंकि अब जो बदलाव है ना उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। नवंबर में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 6 टास्क फोर्स बनाई थी और उसमें से एक टास्क फोर्स जो है ये 6G के लिए थी। और एज फार एज दिस 5G टेक्नोलॉजी इज कंसर्न्ड, तो 5G टेक्नोलॉजी जो है उसके स्पेक्ट्रम को, फ्रीक्वेंसीज को इसी साल जो है लेटर दिस ईयर 2022 में ही उसको ऑक्शन किया जाएगा। और जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप हैं
6G, जिसका नाम है TIG 6G, टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप 6G। तो ये नेक्स्ट मंथ अपनी स्टडी जो है वो प्रेजेंट करने वाला है, और जो मैंने बताया आपको कि 6 अलग अलग टास्क फोर्स क्रिएट की है। तो एक टास्क फोर्स स्पेक्ट्रम पॉलिसी के ऊपर, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कंट्रीब्यूशन, एक फाइनेंसिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और एक डिवाइस इकोसिस्टम पर काम कर रहे हैं, और एक 6G पर काम कर रहे हैं। तो सभी के रिपोर्ट्स जो हैं वो आने वाले समय में आ जाएंगे। तो बेसिकली ये फ्यूचर का एक रोड मैप तैयार करने की बात होगी इसमें। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। एंड कल जो मैंने प्रश्न पूछा था, तो आंसर है टाटा ओन एयरलाइंस एयर विस्तारा के सीईओ का नाम है विनोद कनान, और विस्तारा ने अभी कहा है कि वो अपने फ्लीट जो है उसकी साइज इंक्रीज करना चाहते हैं। 70 प्लेन्स जो हैं वो आने वाले 2 सालों में वो ऐड करेंगे, और मैन पावर भी ऐड करेंगे। और आज का एक प्रश्न है आपके लिए कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, जो दिल्ली में लोकेटेड है, सेंट्रल दिल्ली में, तो उसको कैसी जगह डिक्लेयर किया है? प्रोहिबिटेड, डेंजरस, पब्लिक या फिर प्रोटेक्टेड? कोई एक राइट आंसर है। फाइंड आउट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू चेक आउट क्यूरियसली पॉडकास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते तो होगे ही आप, प्लीज़ इसको बंद मत करना, शेयर करते रहना। एंड वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन। एंड डियर फ्रेंड्स, कल संडे है, तो कल हम रिवीजन लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए एंजॉय योर स्टडीज, एंजॉय योर वीकेंड, राइट? आई विल सी यू सून। स्टे क्यूरियस। जय हिंद।